तो दोस्तों ये अधिक मास में यानी कि पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए दान करने का क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों ये 33 ही किए जाते हैं, क्या इसके पीछे हमारे धार्मिक बिलीव्स हैं और ये क्या आपको फ़ायदा पहुंचाता है मालपुए का दान, जो कि खासकर पुरुषोत्तम मास अधिक मास में ही किया जाता है। आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मालपुए को कहा जाता है, अगर हम इसे पद्म पुराण के अनुसार समझें तो मालपुए को कहा जाता है अपूप। अपूप APOOP। अब इस तरह से अपूप दान, जो कि खासकर पुरुषोत्तम मास कथा में, जो कि पद्म पुराण में व्याख्या इसकी मिलती है। अब ये आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे। जो भी ये जानकारियां हैं, जो भी हमारे इस तरह के उपाय या कुछ हमें दान जाप करने की जानकारियां मिलती हैं, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। अगर आप इसे पुरुषोत्तम मास की कथा आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये व्याख्या मिलती है अपूप दान के अनुसार। तो इस तरह से ये हमारे धर्म ग्रंथों में है और आपने कई लोगों को करते हुए भी देखा होगा कि ये मालपुए ही क्यों दान करते हैं। इस तरह से मालपुए का ही दान कहा गया है, जो कि आपको स्वयं पुरुषोत्तम मास में ऐसे समय में आपके जीवन में हर तरह के सुख दिलाने का एक छोटा सा उपाय कहलाता है। अब ये है तो बहुत छोटा, पर इसकी कृपा जो आपको प्राप्त होगी बहुत बड़े रूप में, यानी कि अधिक रूप में प्राप्त होगी। इसीलिए ये समय अधिक मास का है और ये समय ऐसे बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। ये मौका जो आप सावन में आपको अधिक मास प्राप्त हुआ है, ये दोबारा 19 साल के बाद प्राप्त हुआ, यानी कि इससे पहले 19 वर्ष पहले ये सब कुछ हुआ था। क्योंकि ये समय इतना इम्पोर्टेंस है तो इसको जाने मत दो हाथ से। अब मालपुए कैसे बनते हैं? जैसे आप गुलगुले बनाते हो, गुलगुले का बैटर थोड़ा हार्ड होता है, मालपुए का बैटर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो इसी तरह से मालपुए जो होंगे वो 33 यानी कि 33 की क्वांटिटी में बनेंगे। मालपुए की रेसिपी वगैरह आप ऑनलाइन देख लेना, किस तरह से मालपुए बनते हैं। आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार। बाकी जो बेस इंग्रेडिएंट होता है वो आटा ही होता है। अब इसके अनुसार आपने क्या करना है, देखिए, जो भी पुरुषोत्तम मास होता है, अगर हम ये अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की बात करें, ये कब आता है? हर 3 साल के बाद आता है। तो इसी तरीके से जो सौर मास और जो चंद्र मास है, इसकी एक बैलेंस होने में हमारे 32 महीने 16 दिन 4 घटी। अब ये एक कैलकुलेशन है जिसके अनुसार, यानी कि 33 जाके टोटल एक काउंट बनता है। देखिए, प्रत्येक महीने के अनुसार प्रत्येक देवी या देवता को समर्पित किए गए हैं। अब ये जो दिन होंगे, प्रत्येक देवी या देवता के अनुसार आपके घर में मालपुए बनेंगे। अब ये मालपुए बनते क्यों हैं, सबसे पहले ये समझिए। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख दरिद्रता या परेशानी है, या फिर किसी प्रकार से आपका वंश वृद्धि नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से आपके घर में एक ग्रह क्लेश है, एक अस्त व्यस्तता का माहौल है, प्रभु कृपा से कहीं ना कहीं आपका परिवार विहीन है, यानी कि प्रभु कृपा ना होने के कारण ना ही जीवन में सुख समृद्धि है, ना ही जीवन में आगे कहीं बढ़ोतरी मिल पा रही है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। क्योंकि ये मौका ऐसे समय में पड़ा है जो कि अधिक मास, यानी कि ऐसे समय में आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म, पूजा पाठ या कुछ भी जो कि श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, आप एक बार करोगे आपको 1000 गुना उसका फल मिलेगा। यानी कि अधिक रूप में ये फल देने वाला समय होता है। और पुरुषोत्तम जो कि स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है, और आपके पितरों की कहीं पर कोई गति नहीं हो पाई है, पितरों से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, इस तरह से आप हर तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, प्रगति के रास्ते कहीं ना कहीं बंद महसूस होते हैं, तो इस समय में प्रभु कृपा पाने का यही मौका है। अब देखिए, ये जो मालपुए का दान है, वैसे तो पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन आप कर सकते हो। अब ये हर एक दिन में किया जा सकता है, पर इतना कोई समर्थवान नहीं है कि रोज़ के रोज़ 33 मालपुए बनाकर दे सके। तो उसका तरीका यही है कि आप कम से कम पुरुषोत्तम मास में जितने दिन ज़्यादा हो सकता है उतने दिन आप ये 33 मालपुए का उपाय करो।
अब ये जो मालपुए का उपाय होगा, ज़रूरी नहीं कि कोई भी दिन हो, यानी कि कोई इसके लिए दिन नहीं है। बस आपका मन एक श्रद्धा उठी, आपने प्रभु के नाम पर अपने परिवार की जो दुख दरिद्रता दूर करने के नाम से आपने ये मालपुए बनाए और जाके धर्म स्थान में आपने दान कर दिए। ये चाहे तो पुजारी को दे दीजिए, पुजारी आगे प्रसाद में वितरित कर देंगे। और ये करने से हर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी। दान सबसे पहले ये मंदिर में या धर्म स्थान में ही पहुंचाया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे पुजारी इसको कहीं भी बांटें, चाहे मांगने वाले को दे, चाहे किसी को भी दी, पर आपने ये पुजारी को देना है और पुजारी को दक्षिणा स्वरूप ये मालपुए देने हैं। ये नहीं कि सिर्फ मालपुए पकड़ाकर आप चलते बने। प्रॉपर तरीके से फर्स्ट टाइम अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो ये प्रॉपर संकल्प कराकर आप उनको दें दक्षिणा स्वरूप, और उनके चरण स्पर्श कर कर आप अपने परिवार की दुख दरिद्रता को दूर करने की मन में कामना रखें। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि उपाय बिल्कुल सिंपल है। मालपुए अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो ऑनलाइन देखिए, मीठे मालपुए होते हैं, आप अपने घर पे बनाइए। कैसे बनाने की रेसिपी है ऑनलाइन आप यूट्यूब से देख सकते हैं। और जाके सुबह सुबह जाके आप धर्म स्थान में जाके ये पहुँचा आइए कुछ दक्षिणा के साथ। देखिए, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपके घर की सुख शांति और वृद्धि बढ़ना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।